ओं गं गणपतये नमः ओं हुं हनुमते नमः ओं रं रमाय नमः ओं मातेश्वरी नमो नमः ओं मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय प्रशिक्षण गुरुकुल। मैं आचार्य संजय राउत उड़ीसा से बात करते हैं। तुला राशि, मार्च का महीना, मासिक राशिफल तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नक्षत्रों और ग्रहों के अनुसार इस महीना लग्नाधिपति पंचम षष्ठ में गोचर, षष्ठ से सप्तम की ओर माइक्रो गोचर गंडमूल को क्रॉस करेंगे, षडग्रह कूट में रहेंगे। पहला 15 दिन सूर्य पंचम में और उसके बाद सूर्य छठा में। सारे प्लैनेट इधर ही रहेंगे। अष्टम में गुरु बृहस्पति बाधक स्थान में, छठा में 6 प्लैनेट, नवम में मंगल का स्थिति और द्वादश में केतु। द्वादश का केतु तुला राशि वालों के लिए बड़े सारे नुकसान, व्यय का स्थिति सांसारिक लेवल पे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति बहुत कुछ दिया है। उग्रता और क्रोध को बढ़ाने वाला तुला राशि, तुला लग्न के लिए एक प्रकार का उग्रता और क्रोध और झंझलापन, और क्या किसे कह रहे हैं नहीं समझ पाना, क्योंकि यहाँ धन वाणी परिवार का मालिक भी अपने से अष्टम और आपसे नवम स्थान में गया हुआ है। ऐसे कंडीशन में ये थोड़ा सा परेशानी भला परिस्थिति रहता है। यानी सभी इस महीना एंड पार्ट में छठा में जाएंगे और उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट भी इस समय देखने के लिए आएगा। तो बात करते हैं मार्च महीना, प्रारंभिक 15 दिन का स्थिति। सबसे पहला ये महीना बहुत अच्छा होता हुए नहीं दिखाई दे रहा है। शारीरिक स्थिति किसी किसी का बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है और किसी किसी का अच्छा रहते हुए दिखाई दे रहा है। पहला 15 दिन चलो स्थिति जैसा भी हो, लेकिन उसके बाद जब रोग रिपूर्ण स्थान में पाप ग्रह पुण्य ग्रह का हुजूम हो जाएगा तो थोड़ा सा रक्षा भी कहेंगे, शत्रु इत्यादि का दमन इत्यादि होगा। पारिवारिक जीवन में सुख का हानि दिखाई दे रहा है और जीवन में कई प्रकार के घटनाएं शांत होते हुए और समाधान होते हुए दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद जब सूर्य छठा में चले जाएंगे तो आरोग्यता, सफलता भी मिलने का संभावना है। कंपटीशन में जीत और नया नौकरी में जीत भी संभावना दिखाई दे रहा है। इंटरव्यू इत्यादि में सफलता भी दिखाई दे रहा है और एक प्रकार का सुख और दुख में समभाव का स्थिति इस महीना दिखाई देगा। शारीरिक स्वस्थता किसी किसी को, बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। स्पोर्ट्स इत्यादि में सफलता दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में यह महीना आय से व्यय का मात्रा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में सुख और अशांति दोनों मिश्रित फल। नौकरी क्षेत्र में लक्ष्य भ्रष्ट होना और नौकरी परिवर्तन का भी स्थिति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार। स्वास्थ्य 60-70% अच्छा रहेगा, लेकिन 30% किसी किसी का तबीयत का एग्रावेशन होने का भी संभावना दिखाई दे रहा है। धन वाणी परिवार का स्थान अपने से अष्टम में जाने के कारण अचानक धन प्राप्ति भी हो सकता है और धन में कमी, धन वाणी परिवार किसी न किसी अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी अपने से छठा और आपसे अष्टम में जाके बैठने के कारण यहाँ बड़े सारे असहाय भाव यहाँ पर बिल्डअप हो सकता है और कम्युनिकेशन में यहाँ बिगाड़ते हुए आपके कम्युनिकेशन आपको बाधा दे सकता है। आपका शब्द, आपके विचार किसी को कष्ट दे सकता है, इसके लिए सावधान रहना चाहिए, जरूरी है। सहायता मिलने का संभावना है। छोटा मोटा यात्रा और यात्रा में परेशानी और झोल झमेला झंझट झगड़ा और चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन, यहाँ पर मंगल और गुरु का दृष्टि। आशा करते हो तो जमीन मिल सकता है, अच्छा स्थिति बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल का अष्टम दृष्टि यहाँ पर होने के कारण माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशानी और जमीन जायदाद इत्यादि में उच्च का दृष्टि मंगल का होने के हेतु प्राप्ति का भी योग है। पंचम स्थान सूर्य बैठा हृदय में उग्रता और क्रूरता यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 के बाद थोड़ा सा शांति मिलेगा। 14-15 के बाद सूर्य उधर जाएंगे तो ग्रहण का प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी बहुत सारे लोगों को पड़ सकता है। लाभ में हानि, लाभाधिपति छठा में जाना तो लाभ का कमी। लेकिन सूर्य और शनि और राहु पाप ग्रहों का यहाँ पर युक्त स्थिति, बड़े सारे शत्रु हंतक योग और शत्रु मारण योग भी बनेगा। शत्रु को कष्ट पीड़ा दे सकता है, उग्रता और क्रोध यहाँ पर दे सकता है और बहुत सारे लोग जिंदगी में दूर जाने का भी ये स्थिति, जहाँ पर इस महीना का अंत में शनि का जो पंचम शनि का पनौती खत्म होकर छठा में आने का बड़े सारे राजयोग और सफलता इंतजार कर रहे हैं, उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी तुला राशि को देखने के लिए मिल सकता है। सभी को नहीं, कुछ कुछ को। दाम्पत्य जीवन मंगल अपने से तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ
जो पत्नी है, स्पाउस है, पार्टनरशिप है, उग्रता, क्रोध, यात्रा और थोड़ा बहुत परिश्रम भी दिखाई दे रहा है। भाग्य का स्थान मंगल बैठा हुआ है और मंगल आपका द्वितीयाधिपति और सप्तमाधिपति बन के यहाँ पर आना, बड़े सारे भाग्यों को उन्नति करना और बड़े सारे सहजता से द्रव्य प्राप्ति का भी योग, लेकिन पिता का स्वास्थ्य को लेकर चिंता। कर्म क्षेत्र में यहाँ तुला राशि के लिए इस स्थान का स्थिति अब धीरे धीरे सुधरने लगेगा, लेकिन कुछ लोगों का स्थानांतर योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने मूर्खता गलती के कारण कहीं ना कहीं तुला राशि परेशान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। लाभाधिपति अपने आप से छठा में और अपने से अष्टम में, तो लाभ का आशा यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाभ का संभावना नहीं है। लॉन्ग टर्म बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपको सडन झटका मिल सकता है, परेशानी दे सकता है आर्थिक लेवल पे। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना तुला राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। तुला राशि को कहूँ कि ये अभी आपके लिए आने वाला जो समय है, पंचम का पनौती समापन और छठा का महालक्ष्मी योग शनि 2.5 साल, इसमें अगर वर्तमान से आप अपने स्थिति को सुधारना और संभालना चाहें और आपके कुंडली में पड़े जितने सारे दुर्योग हैं उनका अगर शांतिकरण कर लेते हैं, तो अभी से ही आपको बहुत सारे उत्तम रिजल्ट और परिवर्तन का स्थिति बहुत सारा स्थान में आपको लाभ ही लाभ और धन का प्राप्ति, लक्ष्मी का प्राप्ति, स्वास्थ्य का प्राप्ति, कंपटीशन में जीत और इंटरव्यू में जीत, नया नौकरी का प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि और जो काम बिगड़ गया था वो सब रिकवरी होने का भी यहाँ तुला राशि के लिए बहुत सारा संभावना लेके आ रहा है। निर्भर करता है कि आप अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं और अपने आप को किस प्रकार ड्राइव करते हैं, किस निर्णय लेने का स्थिति। हाँ, जब तक गुरु बैठा है थोड़ा सा बाधा जरूर मिलेगा, लेकिन गुरु का भी गोचर जब आपका वहाँ से अष्टम स्थान हट जाएंगे तो समझ लेना कि आपके लिए सुपरसोनिक स्पीड में आगे बढ़ने का योग रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।